अशोक भाई नीनामा। अरे वागड़ी मस मिलेगा एक बेटा। धन्यवाद संचालन महोदय। हमारे बांसिया चरपोटा की इस पावन धरती पर विराजमान मेरी मातृशक्ति, पिता तुल्य बुजुर्ग और मेरे युवा साथी और साथ ही साथ मेरे साथ विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे तमाम भाइयों को मैं मेरी तरफ से और मेरी विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से आप सभी को हार्दिक जोहार करता हूं। आज हमने बांसवाड़ा में अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण महासम्मेलन का आयोजन किया और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमने इतना बड़ा पहली बार अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण का जो ये कार्यक्रम किया और इसमें अभी आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव है और लोकसभा के चुनाव के प्रत्याशी घोषित हुए भाई श्री राजकुमार जी रोहत साहब भी हमारे बीच में आए और उन्होंने माला पहनी। तो इससे यह साबित हो गया कि हमारे इन पुरखों ने जो अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी और अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ने के बाद में हमारे पुरखों ने हमें जो आरक्षण व्यवस्था दी, हमें जो हक अधिकार दिए, उन हक अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमने भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण किया और हमने 4 एमएलए हमने विधानसभा में भेजे। साथियों, अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बोला कि ईडी नो डर ने गीडी नो डर। ईडी नो डर ने गीडी नो डर नहीं है, वने समाज ની દલાલી કરી કરી ને આપણા કેર પરિયા આપણે હાથે રેવાળા મોરી કીધા, આપણે હાથે રેવાળા ને કેર પરિયા समाज हामो कार्य में जोયું। मारा भाई, आप सबसे की एक अनुरोध करना चाहूं कि आए थे कि कुदरत की शपथ ले जो ये जो सभा करने का पीछे, महासम्मेलन करने के पीछे हमारा मकसद क्या है? क्या हम इस एक सभा से हमारे हक अधिकारों को प्राप्त कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या हम इस तरह से बार बार सभाएं करते रहेंगे? क्या हमारे हक अधिकार प्राप्त कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। परंतु हमें जो एक अधिकार मिला है जिसको हम मतदान कहते हैं, उस मतदान का सही उपयोग करना और दूसरों को सिखाना है कि हमारे मतदान का सही उपयोग करना है। अभी हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि हमको सांसद जिताना है। नहीं मेरे भाइयों, हमें सांसद नहीं जिताना है। हमारे पुरखों ने जो बलिदान दिया है, हमारे पुरखों ने जो लड़ाइयां लड़ी और इनकी बदौलत हम इस समाज की जाजम पे बैठने लायक हुए, हमें जो व्यवस्थाएं मिली, उस व्यवस्था को दिल्ली में भेजना है। हमारे पुरखाई व्यवस्था को दिल्ली में भेजना है। हमारे इस भारत देश के आदिवासियों की आवाज को दिल्ली में भेजना है। अगर सब जना के मोदी ओके, मोदी ने वोट आलो, मोदी हूं कह रहे रोट आलो आवे नहीं आलवा आवे। हमें मोदी नहीं, हमें राहुल गांधी नहीं, हमें राजकुमार जी नहीं, हमको हमारी आवाज भेजनी है दिल्ली में। मेरा भाई, एक तरफ तो कहते हैं कि आदिवासियों की एक भी जमीन, 1 इंच भी जमीन कोई नहीं ले सकता है, और दूसरी तरफ हमारी जमीनें जा रही है। मारा भाई, आपने गाम ने गमेती ने पूछा वगर गामनी जान, बीजा गामनी जान આપણે ગામમાં પણવાને આવી શકતી હતી? કાકેડ આલ્યા વગર આવી શકતી હતી? नहीं આવી શકતી હતી। કાકેડ આલતી તો તે જાન હવા મળતી। स्वागत जोहार कांतिभाई आदिवासी का। और मारा भाई, आज अपनी केवी स्थिति बनी गई है क्या आपने पूछा वगर कोई भी मई पर आई रही है?
आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। सीत्रो जानो, सीत्रो समझ में आओ, सीत्रो समझ में आवતું શું સપને કે શેર सीत्रो अपनी काकेर में बीजा सीत्रा नहीं परावाज के पाडो अपनी काकेर में बीजा पाडा नहीं परावाज के कूतरू अपनी काकेर में बीजा कूतरा नहीं परावाज के, क्योंकि उनको पता है भले वो हमारा जाति भाई है पर हमारी टेरिटरी में आ जाएगा तो हमारी जमीन ले लेगा, हमारे खाने पीने का संसाधन ले लेगा। यही व्यवस्था कुदरती शक्ति से हमारे पुरखों ने लागू करी थी कि हमारे गांव के मुखिया के बिना पूछे कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। आज हमारे समाज के दलाल नेता हमारी जमीनों पर खनिजों के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, बिना पूछे पावर प्लांट लग रहे हैं, बिना पूछे आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है। हमारा भाइयों, आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करना चाहूं, महासम्मेलन का सही उपयोग करना है तो आज के बाद यहां से उठो। चिट्ठी अभी की राम के मालो कड़ी दोरी तो ढीली कितनी में ठीक है, कई बात नहीं, परंतु मेरे भाइयों, हमारे समाज के साथ में जो दलाली कर रहे हैं और हमने जो इस आरक्षण का अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण महासम्मेलन रखा है, आज आप ये सोचते हो कि ये जनसंख्या आ गई, सफल हो गया, इसको आप सफल मत मानना। जिस दिन लोकसभा का रिजल्ट आएगा, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा, उस दिन भारत आदिवासी पार्टी बोले जीतेगी और दिल्ली में जाकर जब आदिवासी की आवाज गूंजेगी कि हमारे क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में हमारी व्यवस्था के अनुरूप आरक्षण को लागू करो, ये बात जब जाएगी तब जाके आपका ये महासम्मेलन सफल होगा मेरे भाइयों। इसलिए मैं आप सभी से पुनः आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने समय, अपना कीमती समय निकालकर यहां पर पहुंचे और पुनः मैं आप सबको मेरी तरफ से और मेरी क्षेत्र की जनता की तरफ से हार्दिक जोहार करता हूं। आपकी जय, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, आप सबनी जय। धन्यवाद। धन्यवाद अशोक भाई को।